महाराज जी, जिंदगी में हमेशा जिस वस्तु की चाह की या कोई कामना की, हमेशा उससे निराशा ही मिली। फिर भी किशोरी जी की कृपा से मन नहीं हटा, मन में एक ही निराशा रही। ऐसे में निराशा रहना चाहिए या भगवान इच्छा उसे समझ कर? हम आपको सही बताए, ये एक बाजार है, हम खुल के आपको बात कह रहे हैं। संसार एक बाजार है, यहां तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम्हारे पास माल होना चाहिए। खुली बात है, तुम्हारे केवल चाहने से नहीं मिल जाएगा। तुमको चाहिए अमुक सुख, तो उतनी तपस्या, उतना भजन, उतना साधन होना चाहिए। इसमें श्रद्धा और विश्वास मत खो देना भक्ति का, कि हम तो भगवान के मंदिर गए, मनाया, हमारा काम नहीं बना। नहीं बनेगा। ये बाजार है, मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता। जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा फल आपके सामने आएगा। अब आप मांग रहे हो हीरा जवाहरात का हार और आपके जेब में नहीं है 100 रुपया, तो मजाक के पात्र तो बनोगे ही। हमारी बात समझना। अगर हमको जो वस्तु चाहिए उसके लिए हमारे अंदर भजन, व्रत, तपस्या, ये हमारे पास धन होना चाहिए। हमें लगता है कि भगवान की शरण में हो जाए और भगवान से प्रार्थना कर दे कि मुझे मांगना ना आए, ऐसी कृपा कर दो कि ये मांगना मिट जाए। अब वो चाहे दे के मिटा दो या ज्ञान दे के मिटा दो। छोटी छोटी बातें मत मांगो। हम बड़े बादशाह के सामने अगर जाएं तो हम मांगने की जब बात सोचेंगे तो हम अपनी औकात से मांगेंगे। जैसे गांव का गरीब आदमी बादशाह के पास गया तो बादशाह ने कहा क्या चाहते हो, जो मांगोगे दे देंगे। तो बोले हुजूर 1 साल का हमें अन्न दे दो, 1 साल के भूस की व्यवस्था कर दो हमारे जानवरों को, और हो जाए तो एक मकान की व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा कर दो। और अगर वो पलट के बोल देता कि हुजूर हम क्या मांगे आप ही दे दो, तो वो अपनी स्थिति से देता। वो इतना देता कि जीवन भर वो निहाल रहता, क्योंकि वो 1 साल का भूस और अन्न नहीं देता, क्योंकि वो बादशाह है, वो अपने हिसाब से देता। तो हम तो घाटे में हो जाएंगे जो भगवान से मांग लेंगे। क्योंकि हम भगवान से क्या मांगेंगे, आप खुद देख लो। जो मांगने वाले हो क्या मांग सकते हो आप? हमें सुंदर पति दे दो, और ये चंद दिनों की हैं। शरीर छूटा सब छूट जाएगा, ये किसी काम के नहीं। और भगवान से ये मांग लो कि मेरा मांगना ही मिटा दो, चाहे दे के मिटा दो, चाहे ज्ञान दे के मिटा दो। बढ़िया बात है। नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। जो भोगों से आशा की जाती है यही दुख प्रदान करता है। निराश हो जाओ भोगों से और आशा भगवान की प्राप्ति की करो, अभी सुखी हो जाओगे। बड़ी कृपा है जो हमारी आशा भगवान ना पूरी करे, क्योंकि हमारी आशा पूरी होती जाएंगे, हम फंसते चले जाएंगे। जय हो मंगल भवन प्रभु, आप हमारी आशा पूरी मत करना, आप हमको वही देना जिससे आपका भजन न छूटे, आपका भरोसा ना टूटे। तो हमें लगता है भगवान से यही मांगा जाए कि मेरा मांगना मिटा दो, ये मंगतापन हटा दो हमारे अंदर से, जो मांग मांग कर हम जीने का अभ्यास बना लिए है। जिससे देखो उससे मांगना, तो हम भगवान मंगो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। क्या मांगे? तुम जगत के पिता हो, जगत के मालिक हो, आप जानते हो हमें क्या चाहिए। जो चाहिए वो पूरा करो, नहीं चाहे तो ना पूरा करो। हम आपका भजन करते हैं आपसे प्यार करने के लिए, आपको पाने के लिए, आपके विधान में राजी होने के लिए। मेरे अनुकूल भोग मिल जाए तो तुम्हारी जय, और मेरे अनुकूल भोग ना मिले तो बोले श्रद्धा नहीं रही। ये भक्ति नहीं होती। भक्ति का अगर स्वरूप देखना है तो महापुरुषों में देखो कैसी भक्ति। पूरे शरीर को भीषण यातना दी जा रही है, फिर भी कह रहे तेरा किया मीठा लागे। ये है भक्ति का स्वरूप, ये है भजन का स्वरूप। ये भाई हमारी कामना पूर्ति हो गई तो बोले भगवान बहुत बढ़िया कृपालु हैं, जय हो, हमारी बड़ी श्रद्धा है। और जब कामना नहीं पूरी हुई, और इन महापुरुषों को देखो कि भारी कष्ट दिया जा रहा है, यहां तक कि जीवन प्राण समर्पित कर दिए, लेकिन आह नहीं निकली, और कहा वाहे गुरु का किया मीठा लगता है। जो वाहे गुरु, जो विधान वाहे गुरु ने रचा वो बहुत मीठा है। हमारे इष्ट ने, हमारे प्रभु ने, हमारे परमेश्वर ने जो हमारे लिए विधान किया। हमारे यहाँ वाणी जी में सबसे पहली पंक्ति है गुरु जो चतुरासी जी है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मेरे प्यारे जो करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर हम प्रभु के प्रति श्रद्धा करके नाशवान विषय मांगे तो बहुत घाटे का विषय है, प्रभु के ऊपर छोड़ दे आप। और वो कह रहे हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। केवल तुम मेरा अनन्य चिंतन करो, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करता हूं। तो विश्वास करो ना,
परमात्मा पे विश्वास करो ना। योग कहते हैं अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, और क्षेम कहते हैं प्राप्ति की रक्षा करना। वो जिम्मेवारी लेते हैं। 4 दिन का जीवन है, जैसे गुजारे तैसे गुजर जाए, पर भगवान का सुमिरन करते हुए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। नहीं, ये भटकना नहीं बंद होगा, ये भिखमंगापन कभी नहीं बंद होगा। आज ये भोग कल वो भोग, मांगते मांगते मर गए अनंत जन्म, फिर भी हमारी मांग नहीं पूरी हुई, तो हमें लगता है मालिक के भरोसे हो जाना चाहिए कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, हम तुम्हारा डट के भजन करेंगे, और तुम छुड़वाना भी चाहो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम हमसे प्यार करो ना करो, हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, हम सिर्फ तुम्हारी तरफ देखेंगे। ये प्यार का विषय, ये भक्ति का विषय है कि आप हमारा तिरस्कार करो, आप हमें मत देखो, आप हमें ना प्यार करो, तो भी मैं आपकी तरफ देखूंगा, आपसे प्यार करूंगा, आपको नहीं छोड़ सकता। ऐसा भक्त माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। नहीं तो कभी कभी ऐसी जीवन में परिस्थितियां आती कि भजन करने वाले को इतना पीड़ा, इतना कष्ट, ऐसी परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। पाप करने वाला बड़ा कार में चल रहा है, उन्नति में है, और एक सही ढंग से चल रहा है, तो उसके ऊपर इतनी विपत्तियां हैं, तो आपको फिर परिणाम में संशय हो जाएगा, क्या भक्त को ऐसा कष्ट मिलता है? पापियों को तो देखो जुकाम भी नहीं हो रहा, और भक्तों को ऐसा कष्ट। तो ये भ्रम मत पड़ना, भक्तों का आखिरी हिसाब किताब हो रहा है, और वो अपने मालिक के पास जाके रहेंगे। ये बार बार जन्मेंगे मरेंगे, ये बार बार दुख भोगेंगे, उनका आखिरी हिसाब है। इसलिए हमें लगता है चाहत करो तो भगवान की प्राप्ति की चाह करो, और अगर चाह ही करनी तो भगवान से कह दो मेरी चाह मिटा दो। चाह मिट जाए, इससे बड़ा कोई महापुरुष नहीं। कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के सा। जाहि न चाही कबों कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। परमात्मा उसी के हृदय में प्रकाशित हो जाता है जहां कोई लौकिक चाह नहीं रह जाती।